पब्लिक इंटरेस्ट में अब पटियाल भारत सरकार के डेटा वाले डर का परीक्षण करेगा। एक अजीब सी बात का दावा किया जा रहा है और वो दावा यह है कि सरकार जीएसटी से होने वाली ज्यादा कमाई से घबरा गई है, वो इसे जगजाहिर करने से शर्मा रही है। मोदी सरकार ने 7 साल पहले 1 जुलाई 2017 को देश में जीएसटी कानून लागू किया था। तभी से लगातार केंद्र सरकार हर महीने की पहली तारीख को देश के सामने जीएसटी से हुई कमाई का हिसाब रखती थी, इसे अपनी कामयाबी बताती थी। कोरोना के दौरान सरकार ने जीएसटी को आर्थिक मजबूती का पोस्टर बनाया था, लेकिन अब सरकार की तरफ से जून के महीने में जीएसटी कलेक्शन का डेटा जारी नहीं किया गया है। आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो जीएसटी काउंसिल ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट की है। इसमें आप साफ साफ देख पा रहे होंगे कि जनवरी 2024 से लेकर मई 2024 तक सरकार ने जीएसटी कलेक्शन का डेटा रिलीज किया है, लेकिन 1 जुलाई को सरकार ने जून में जीएसटी से हुई कमाई का हिसाब किताब जारी नहीं किया है। अप्रैल में केंद्र सरकार का जीएसटी कलेक्शन 2,10,000 करोड़ रुपए था, जो पिछले साल अप्रैल महीने में हुए कलेक्शन से 12.40% ज्यादा था। इसी तरह 1 जून को सरकार ने मई में हुई जीएसटी से कमाई के आंकड़े जारी किए थे। मई 2024 में जीएसटी से सरकार के खजाने में 1,73,000 करोड़ रुपए जमा हुए, जो पिछले साल से 10% ज्यादा है। लेकिन केंद्र सरकार ने 1 जुलाई को जीएसटी काउंसिल की वेबसाइट पर जून महीने का जीएसटी कलेक्शन जारी नहीं किया। बताया यह जा रहा है कि जून 2024 में 1,74,000 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ है। पटियाल के मन में सवाल यह है कि सरकार देश के सामने जीएसटी डेटा रिलीज करने से क्यों डर रही है। जीएसटी से खजाना भरना सरकार के लिए तो बहुत अच्छी खबर है, तो सरकार अपनी कमाई बढ़ने की खबर बताने से क्यों बच रही है। इसकी भी हमने जगह और वजह खोजने की कोशिश की। देश की सरकार कितना कमाती है, उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कमाई का पैसा सरकार कहां कहां खर्च कर रही है, कितना खर्च करती है, सरकार के कामकाज से जुड़ी ऐसी तमाम जानकारियां जनता के बीच रखी भी जाती है। इससे जनता के मन में सरकार के प्रति भरोसा बढ़ता है। तो जीएसटी कलेक्शन की मंथली रिपोर्ट अचानक क्यों रुक गई? क्या सरकार देश से कुछ छिपाना चाहती है? क्या ज्यादा जीएसटी कलेक्शन होने पर पब्लिक सरकार से नाराज हो जाएगी? क्या ज्यादा कमाई के आंकड़े देखकर विरोधी सरकार पर जीएसटी की दर घटाने का दबाव बनाने लगेंगे? ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि इससे सरकार की तिजोरी भर रही है, लेकिन कुछ लोगों का दावा है कि उनकी तिजोरी पर बोझ बढ़ रहा है। एक संस्था की रिपोर्ट के मुताबिक 2021-22 में मोदी सरकार को जीएसटी से 14,83,000 करोड़ रुपए की कमाई हुई। इस कमाई का 64% हिस्सा छोटे टैक्स पेयर से आया। यह कुल जीएसटी देने वालों का 50% है। बाकी बचे हुए 50% में से 40% मिडिल क्लास के लोग हैं। जीएसटी पूल में उनकी हिस्सेदारी 33% है, लेकिन 14 लाख करोड़ जीएसटी में देश के 10% धन कुबेरों की हिस्सेदारी कितनी है, यह जानने के लिए बताना जरूरी है कि उन धन कुबेरों की हिस्सेदारी सिर्फ 3% बताई गई है। अब इसे इस तरह से समझिए कि सरकार ने 100 रुपए जीएसटी कलेक्शन किया तो उसमें देश के अमीरों ने सिर्फ 3 रुपए दिए, जबकि 64 रुपए छोटे टैक्स पेयर ने दिए और 33 रुपए अन्य लोगों के पास से सरकार के पास आए। अब यह समझिए कि छोटे और मझोले जीएसटी देने वालों को सरकार से बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन सरकार उम्मीद पर खरी नहीं उतर रही है। ऐसे में अगर इस टैक्स ग्रुप को यह पता चलता है कि सरकार उनके टैक्स से कमा रही है और उनकी मांगे पूरी नहीं कर रही है, तो पब्लिक नाराज हो सकती है और इससे राजनीति में अमीरों की सरकार का जुमला बहुत हिट हो जाएगा। तो क्या सरकार इसीलिए जीएसटी के आंकड़े छिपा रही है? इस मुद्दे पर और क्लैरिटी के लिए पटियाल ने राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के पूर्व चेयरमैन से बात की। आप भी सुनिए उन्होंने क्या बताया। देखिए, ये जीएसटी डेटा तो काफी एप्लीकेशन में बहुत जरूरी है और ये डेटा रिलीज ना करने से बहुत लोगों को दिक्कतें होंगी, डिसीजन मेकिंग में असर पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से जीएसटी डेटा को दबाए रखना उचित नहीं होगा। अगर कुछ छुपाने वाली बात हो उस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, पर यह टैक्स डेटा है। किसने टैक्स दिया, कहां दिया, किस लिए दिया। अब ये डेटा को रिलीज करने में क्या दिक्कत हो सकती है